आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर्ड फील्ड। हमारा कोई भी सेट ऑर्डर्ड फील्ड कब होता है, उसके लिए उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हम रियल नंबर सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं। हम ये प्रूव करेंगे कि हमारा रियल नंबर सिस्टम इज़ एन ऑर्डर्ड फील्ड, कि हमारा रियल नंबर सिस्टम ऑर्डर्ड फील्ड होता है। ठीक है, इसको प्रूफ करने से पहले ऑर्डर्ड फील्ड प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए कि हमारा जो रियल नंबर का सेट है वो फील्ड होना चाहिए और ऑर्डर्ड होना चाहिए। इन दोनों को हम अलग अलग प्रूफ करते हैं। पहले हमारा रियल नंबर सिस्टम क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए। तो फील्ड होने के लिए कि आर हमारा फील्ड है, उसके लिए हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेटिस्फाई करनी चाहिए। 10 में से पहली होती है कि जो हमारा आर है, रियल नंबर का सेट है, वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, इज़ एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, जो आर सेट है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अबेलियन ग्रुप होने के लिए पहले हमारे पास इसके अबेलियन ग्रुप होने के लिए भी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या? क्लोजर लॉ। पहला होता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए बी, सबके लिए जितने भी ए बी आर के लिए हैं, सबके लिए ए प्लस बी भी आर में होना चाहिए। मतलब इन दोनों सभी एलिमेंट्स के बीच में अगर मैं ये ऑपरेशन लगाती हूँ और ऑपरेशन लगाने के बाद जो वैल्यू आए वो भी अगर इसी सेट में बिलोंग करे तो हमारा क्लोजर लॉ होगा। जैसे कि अगर मेरे पास आर के अंदर ए को मैंने 1 ले लिया और बी को मैंने 2 ले लिया, अगर ए और बी दोनों हमारे क्या हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं, 1 भी और 2 भी, तो अगर मैं 1 + 2 करूँ क्या आएगा, 3 भी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्लोजर लॉ हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा, क्लोजर के बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कब होता है? फॉर ऑल ए बी सी, जितने भी एलिमेंट हैं आर में, सबके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी है, बस यहाँ पर ब्रैकेट चेंज करना होता है, यहाँ पर है, अब इन दोनों के लिए हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जैसे कि मतलब जैसे हमने ये एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने ए को 1, बी को 2, सी को 3 लिया, तो 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3। चाहे मैं ब्रैकेट इधर लगाऊं चाहे मैं ब्रैकेट इधर लगाऊं, ऐड करने पर आंसर तो सेम ही आएगा। 1 + 2 + 3 5 और 1 + 5 6, एंड इसको करें 1 + 2 3 + 3 और 3 + 3 6। ठीक है, तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है, मतलब कि यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी एलिमेंट्स हैं आर के लिए, देयर एग्जिस्ट, सारे ए के लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा आर में, सच दैट ए प्लस ई करे तो भी ए आए और ई प्लस ए करे तब भी ए आए। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं आर के, सभी के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है आर में, जिसके लिए अगर मैं ए में उस एलिमेंट को ऐड करती हूँ तब भी ए ही आ रहा है, और चाहे लेफ़्ट साइड से करूँ चाहे राइट साइड से करूँ, दोनों साइड से ऐड करने पर मेरे पास ए वही एलिमेंट वापस आ रहा है, तो वो हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी कहलाती है वो एलिमेंट। ठीक है, तो एडिशन के लिए हमेशा आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, देखो अगर मैं 1 में या 12 में 22 में किसी में भी अगर 0 ऐड करती हूँ तो वापस से वही नंबर आता है, चाहे मैं उसे राइट से ऐड करूँ चाहे मैं उसे लेफ़्ट से ऐड करूँ, है ना, बट आएगा हमारे पास 1 ही, तो मतलब वही नंबर वापस आ गया, तो हमारे पास 0 क्या है, आइडेंटिटी। तो एडिटिव 0 हमारी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 हो गई। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी एलिमेंट्स हैं आर के, उन सभी के लिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर, मतलब सभी के लिए एक बी ऐसे एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर के सेट में दिस, जो कि सच दैट अगर मैं ए प्लस बी लिखूं तो भी आइडेंटिटी आए, मतलब जब इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को ऐड करती हूँ तब भी आइडेंटिटी आए, और चाहे मैं उसे लेफ़्ट से ऐड करूँ चाहे राइट से ऐड करूँ तब भी मेरा क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो मतलब आइडेंटिटी अगर किसी दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन लगाने पर आइडेंटिटी आती है तो वो नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, हमेशा निगेटिव वाले नंबर्स होते हैं। देखो जैसे कि अगर हमारा 1 आर में बिलोंग कर रहा है और -1 भी आर में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में पॉजिटिव निगेटिव सब होते हैं, तो 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, अगर मैं 1 + -1 करती हूँ तो क्या आएगा, 1 - 1 दैट इज़ 0। तो और 0 हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और 0 क्या था, हमारी आइडेंटिटी थी। तो हमारे यही हुआ, जब मैंने ए में बी ऐड करा तो आइडेंटिटी मिली, मतलब 1 में -1 ऐड करा तो आइडेंटिटी मिली। यहाँ पर हमारा क्या था, ए के लिए बी आइडेंटिटी था, ए के लिए भी इन्वर्स था, तो इसका मतलब ए हमारा क्या हो गया, 1 के लिए -1 क्या हो गया, हमारा एडिटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद 5th प्रॉपर्टी होती है अबेलियन होने के लिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कॉम्यूटेटिव लॉ, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी, इसके लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, जितने भी एलिमेंट्स हमारे आर में बिलोंग कर रहे हैं उन सभी के लिए a + b = b + a होना चाहिए। और ये तो होता ही है कि जैसे मैं अगर कोई भी दो नंबर से 3 और 4 इनको ऐड कर रही हूँ, चाहे मैं इनको इधर से ऐड करूँ चाहे मैं इनको इधर से ऐड करूँ, आंसर तो सेम ही आएगा, 7 7, है ना। तो इसलिए ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। अब हमारा r जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन होना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा था कि r हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन है, अब हमें दिखाना है कि r मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन है। अबेलियन के लिए प्रॉपर्टीज़ तो वही सेम है, क्लोजर लॉ होना चाहिए, सेकंड क्या था, एसोसिएटिव होना चाहिए, थर्ड आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और इन्वर्स होना चाहिए, और 5th था हमारा कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। यही सब करा था हमने अभी। तो अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज़र कैसे होगा, वही सेम कि जितने भी ए बी हमारे आर में बिलोंग कर रहे हैं सबके लिए हमारा ए ऑपरेशन बी, ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो A.B भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 और 2 हमारा आर में बिलोंग कर रहे हैं तो 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो भी तो आर में बिलोंग करेगा, 6, 3 2 = 6, तो 6 भी हमारा आर में बिलोंग करता है, तो ये वाली सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ क्या है, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू आर, हमारे पास क्या होना चाहिए, A × B × C। एसोसिएटिव में आपको पता ही है हम क्या करते हैं, सिर्फ ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, आर एसोसिएटिव भी होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या थी, 0 थी, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, 1 कैसे होती है, देखो हमारा आइडेंटिटी के लिए क्या होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी एलिमेंट हमारे आर में बिलोंग करते हैं सबके लिए देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट ऐसा ई बिलोंग्स टू आर सच दैट A × E करें तब भी वही एलिमेंट आए,
ई इंटू ए करें तब भी वही एलिमेंट आए। मतलब कि हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करने पर एलिमेंट में वापस से वही एलिमेंट आए। और ऐसा एलिमेंट क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। 1 में आप किसी की कितने भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, 4 की, 4000 की, 2000 की, कितने भी बड़े नंबर की या कितने भी छोटे नंबर की मल्टीप्लाई करोगे अगर 1 में, तो वापस से वही नंबर आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 हमारा आइडेंटिटी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। और इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स हमारा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी एलिमेंट्स आर में हैं सब के लिए एक ऐसा एलिमेंट होगा आर में सच दैट ए इंटू बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, या फिर बी इंटू ए करें तब भी आइडेंटिटी मिले। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा फिर, देखो कि जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 इंटू बी निकालना है हमें, कि हम 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि आइडेंटिटी आए। और आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है, 1 है। 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, तो उसके लिए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बी की वैल्यू क्या आई, 1/2। मतलब कि 2 का इन्वर्स क्या आया, 2 का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर जो इन्वर्स होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, वो हर उस एलिमेंट का इन्वर्स होगा, मतलब रेसिप्रोकल होगा। जैसे ए है तो ए का रेसिप्रोकल, ए का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a। तभी तो उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तभी तो आइडेंटिटी आ रही है। तो हमारा प्रोडक्ट करने पर जब आइडेंटिटी आती है तो वो नंबर उसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसके बाद आता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, वही हमने पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, सबके लिए हमारा क्या होगा, ए प्लस प्लस तो हमने अभी एडिशन के लिए करा था, यहाँ पर हमारा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ए मल्टीप्लिकेशन बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लिकेशन ए हो, तो ये हमारा क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। अब हमारे ये इन पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया हमारा आर, तो मतलब हमारा आर जो सेट है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन भी हो गया। अब 5 प्रॉपर्टीज़ ये हो गई, 5 प्रॉपर्टीज़ हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो अभी तक हमारा 10 प्रॉपर्टीज़ पूरी हो गई। अब उसके बाद 11th जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कि जो हमारा आर सेट है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, जो हमारा रियल नंबर का सेट है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि जितने भी हमारे ए बी सी आर में बिलोंग कर रहे हैं उन सब के लिए ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस ए इंटू सी होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। और ये तो हमें प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो 4 इंटू 5 प्लस 6 लिया मैंने, यहाँ पर ए 4 लिया, बी 5 लिया और सी 6 लिया। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो 4 5 प्लस 6 11, 4 11 = 44। ठीक है, और इसको करें तो अभी हमने ए को क्या लिया था, 4 मल्टीप्लिकेशन, बी को हमने लिया था 5 प्लस ए 4 था और सी क्या था, 6 था। 4 5 = 20 प्लस 6 4 = 24, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 44 हो गया प्रूफ। तो मतलब ये हमारा जो रियल नंबर का सेट है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। मतलब कि हमारी 11 प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो चुकी हैं रियल नंबर के लिए। तो अगर हमारी 11 की 11 प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती है तो हमारा सेट क्या होता है, फील्ड होता है। तो इसका मतलब हमारा आर जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, फील्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारा ये रियल नंबर का सेट क्या हो गया, फील्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा सेट ऑर्डर्ड होता है या नहीं होता है, रियल नंबर का सेट। ठीक है, उसके लिए ऑर्डर्ड होने के लिए भी हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। कि पहला है कि हमारा जो रियल नंबर का सेट है वो ट्रिकोटॉमी लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ट्रिकोटॉमी लॉ क्या होता है, अगर हमारे पास ए बी आर में बिलोंग कर रहे हैं तो आइदर ए बी से छोटा है, बी ए से बड़ा है, या फिर ए बी के इक्वल है। ट्रिकोटॉमी लॉ क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट ए बी आर में बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए हमारा जो एलिमेंट है
ए बी, वो उनमें ए या तो बी से छोटा होना चाहिए, या फिर ए बी से बड़ा होना चाहिए, या फिर ए बी के इक्वल होना चाहिए। ए बी से बड़ा है, ए या तो बी से छोटा होना चाहिए, या ए बी से बड़ा होना चाहिए, या फिर ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। अब हमने रियल नंबर के सेट को हमें ऑर्डर प्रूफ करना है, तो उसके लिए देखो ए इक्वल्स टू, सपोज मैंने 4 लिया, बी मैंने 5 लिया, तो ए मेरा छोटा है, 4 छोटा है ना 5 से, 4 छोटा है 5 से, तो मतलब ए बी से छोटा है, तो इसका मतलब मेरा एलिमेंट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ट्रिकोटोमी लॉ होल्ड कर रहा है रियल नंबर का सेट। उसने यही बोला है कि इनमें से कोई भी एक चीज़ तो होनी चाहिए, या तो वो ए बी से छोटा हो, या ए बी से बड़ा हो, या फिर ए बी के इक्वल हो। ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, इसके लिए कंडीशन है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होती है कि अगर मेरा ए बी से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, अगर मेरा ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए भी सी से बड़ा होगा। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 1 एंड सी इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो यहाँ पर 2 हमारा 1 से बड़ा है और 1 हमारा 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 2 भी हमारा 0 से बड़ा होगा। यही तो है कि अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। ये हो गया, तो हमारे रियल नंबर का सेट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर गया। तो उसके बाद हमारा थर्ड आता है ऑर्डर होने के लिए मोनोटोनी लॉ। मोनोटोनी लॉ कब होता है कि अगर हमारे पास ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए होता है। जैसे कि अगर हमारे पास ए बी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए प्लस सी भी क्या होगा, बी प्लस सी से बड़ा होगा। और ऑल्सो अगर ए सी ए में सी की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमने इधर ऐड करे थे दोनों में, अब हमने प्रोडक्ट किया है ए के अंदर सी का और यहाँ पर बी के अंदर सी का। तो फिर अगर सी यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तब तो ये बड़ा होगा। बट अगर सी लेस देन 0 है तो क्या होगा, ए सी छोटा हो जाएगा बी सी से, है ना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर लिया 5 बड़ा होता है 2 से, ठीक है। तो अगर मैं 5 में सी मैंने ले लिया 3, तो अगर मैंने 5 में 3 ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली वो भी हमारा इससे बड़ा ही होगा, तब भी 5 और ये 8 हो जाएगा, और 3 + 2 5, तो ये इससे बड़ा है। तो ये वाली कंडीशन होल्ड कर गई ऐड करने पर, कि अगर कोई नंबर बड़ा है तो उसके दोनों के अंदर दोनों साइड में सेम नंबर को अगर ऐड करें तब भी वो नंबर बड़ा ही रहेगा, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट कर दें, अगर हम बड़े नंबर से मतलब पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो वही रिलेशन रहेगी कि मतलब वो बड़ा ही रहेगा और ये छोटा ही रहेगा। बट अगर हम निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारी जो ये है रिलेशन है वो चेंज हो जाएगी, मतलब जो ए सी है वो बी सी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी। आर्किमिडीयन लॉ क्या होता है, अगर ए बी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है और ए 0 से बड़ा है, ए क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा का मतलब 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा एक नेचुरल नंबर का एलिमेंट ऐसा, सच दैट n × a इज़ ग्रेटर देन b। क्या बोला है उसने कि अगर हमारे पास कोई 2 एलिमेंट्स हैं r के, a और b, और उसमें जो a है वो हमारा 0 से बड़ा है, b हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसने a के लिए कंडीशन लगा दी है कि वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो उसके लिए अगर ऐसा है तो इसके लिए हमारे पास एग्जिस्ट करेगा एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि अगर हम इस a में मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो नंबर होगा b से बड़ा होगा। अब देखो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने रियल नंबर में a को मैंने लिया 5
और बी को मैंने लिया, मैं इसको बड़ा ले रही हूँ 7, ठीक है। अभी मेरे पास 5 छोटा है और 7 बड़ा है। बट अगर यहाँ पर हमारे रियल नंबर में कोई तो ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा, कोई तो ऐसा नेचुरल नंबर होगा कि जिसकी मैं इसमें प्रोडक्ट करूँ तो ये बड़ा आए, ये छोटा हो जाएगा। अभी ये बड़ा है ना, तो कोई ना कोई तो ऐसा नंबर होगा जो कि इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये बड़ा हो जाएगा। जैसे 5 में मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 5 में अगर मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 क्या है, 7 से बड़ा है। अब मैंने 2 की ही मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि उसने बोला था नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, नेचुरल नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो अभी ये तो सिर्फ छोटा सा नंबर है, ऐसे बहुत बड़े नंबर होंगे, पॉइंट्स में नंबर होंगे, डेसिमल में नंबर होंगे। पर अगर मैं डेसिमल में लेती हूँ 0.6666 ऐसे करके, या फिर 20.666 और 19.666 ऐसे कुछ करके लेती हूँ, तो उसमें जब इंटीजर की मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वाला नंबर इस बड़े नंबर से कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उसमें मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर की वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यही हमारी आर्किमिडीज लॉ है। तो अब हमारा जो रियल नंबर का सेट था वो हमारा फील्ड भी हो गया और ऑर्डर्ड भी हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा रियल नंबर का सेट होता है वो ऑर्डर्ड फील्ड होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, इज एन ऑर्डर्ड फील्ड।